शहजाद पूनावाला, सिर्फ कश्मीर पर ही मैं पूरा ये डिबेट केंद्रित नहीं करना चाहती। मैं जो बड़ी राजनीति है, क्योंकि कुछ तो बदलाव आया है, जिसको कहते हैं ना कि कुछ एक माहौल ही बदल चुका है। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसे बैठते हैं, वो कश्मीर जाते हैं तो वो ऐसे बैठते हैं, और वो खुद सुनिए उन्होंने आज क्या बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा, हमारी शर्तों पर होगा, हमारे वर्कर्स के सम्मान को सर्वोपरि रखा जाएगा। हमेशा कांग्रेस, जिसको कहते हैं जूनियर पार्टनर, रहती थी, भले से वो महाराष्ट्र में हो, पश्चिम बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो। अब वो कह रहे हैं अपनी शर्तों पर लड़ेंगे, हम है ड्राइवर सीट में। कुछ तो बदला है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रवाडो, हिंदी में इसको कहते हैं कि बिना सिर पैर की बातें करना। और अगर अपनी शर्तों पर है तो मैं आज एक स्पेसिफिक टेस्ट कर देना चाहता हूं। आप बता दीजिए, कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो 370 का फैसला है, चलिए हमने स्वीकार लिया इसको। अब एनसी ने 3 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो निकाला है और कहा है कि वी विल रिस्टोर आर्टिकल 370। अब मैं चाहता हूं मीता जी, छाती जो है राहुल गांधी की बड़ी है, चौड़ी है, तो बता दीजिए कि हम अपनी शर्तों पर, मतलब कि 370 पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मीता चक्रवर्ती, ये बस ब्रवाडो है, गीदड़ भपकी जिसको कहते हैं। देखिए, आज जो ये राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के सारे कलीग्स थे और एक प्रिपरेटरी डिस्कशंस भी हो रहा था, काफी सारे इंटरनल मीटिंग्स भी हुए, बाहर भी गए, कैंपेन किक ऑफ किया गया। देखिए, मेन जो पॉइंट्स थे, एक 400 पार के नारे देते हुए बीजेपी हैज कम डाउन टू 240। ये तो फैक्ट है, डेटा है। हमने तो कभी नहीं बोला था कि 400 पार का नारा तो बीजेपी का था प्री इलेक्शन। और एक तो फैक्ट कि बीजेपी का सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिला, पर फिर भी कंग्रेचुलेशन, 3 बार अभी मोदी जी ने सरकार फिर से बनाया है, तो कंग्रेचुलेशन वेरी टू यू। बट फैक्ट है कि वो जो बबल था, वो जो प्राइड था, वो जो एरोगेंस था, वो तो बिल्कुल हर्ट हुआ है। ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई से आप लोग भाग सकते हो, भागो, पर लोगों को दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे सारे लोगों को भी दिख रहा है, बीजेपी सपोर्टर्स को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। 400 पार की जगह 240 की मार हो रही है शहजाद पूनावाला। देखिए, नंबर 2, नहीं प्लीज आप मुझे चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं, बोलिए। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करती, मैं बहुत आराम से अपनी बात बोल रही हूँ। नहीं, हम भी किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहे, नाम बोला इसलिए बोल रहा हूँ। बोलिए मीता जी। हाँ, तो और दूसरी बात, आपने कहा कि कलकत्ता क्यों नहीं आ रहे। मैं कलकत्ता में हूँ, कल मैं लाल बाजार घिराव में थी और पुलिस लॉकअप में थी, क्योंकि एजिटेशन कर रही थी, सीकिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम, फॉर द आरजी कौर विक्टिम। तो हम लोग सिर्फ कन्वीनियंस के पॉलिटिक्स नहीं करते। चलिए, इंडिया अलायंस में पोस्ट पोल टीएमसी आ गए, इसीलिए टीएमसी के हर चीज के हम लोग विरोधिता नहीं करेंगे। ऐसे राजनीति हम बिल्कुल नहीं करते। जहां पर आरजी करके फ्रॉम डे 1 कांग्रेस पार्टी में खुद पहुंची थी उस साइट में, आरजी कौर में। ठीक है, अभी आरजी कर पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये 240 की मार है, 240 की मार है शहजाद पूनावाला। देखिए, पूछा गया इसलिए मैं इसका जवाब दे थी। और थर्ड, इनको जवाब देने दीजिए। 240 की मार है ये शहजाद पूनावाला। जब ऐसा है, आंकड़े कम हुए तो कॉन्फिडेंस भी कम हो गया। देखिए, हम तो राम जी को फॉलो करते हैं, तो हम जीत में विनम्र है, और कुछ रावण के अहंकार से ग्रसित है, इसलिए तीसरी बार हारने के बाद भी ये अहंकारी है। पर मैं इन अहंकारियों से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने संविधान बचाओ कहा था ना, मीता जी स्पेसिफिक सवाल है, इधर उधर नहीं भागना है। संविधान बचाओ वाले क्या 370 रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं क्या? नेहरू जी ने कहा था साबुने घिसते घिसते घिस जाएगा, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हम लागू करेंगे। इस पर स्पेसिफिक स्टैंड बताइए। पहली बात, दलित करते, ओबीसी SC ST करते हैं, दलितों को पहली बार अधिकार 370 हटने के बाद मिला है, आप इसके पक्ष में खिलाफ है, इस पर स्पेसिफिकली बताइए। और आपके साथ ही एनसी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के साथ मिले हुए हैं, और कहते हैं कि किस प्रकार से ये स्पेशल स्टेटस इन 3 परिवारों को मिलना चाहिए। आप बता दीजिए कि आप इसके पक्ष में, आप खिलाफ में, बता दीजिए। पर शहजाद, जिस तरीके से आप बार बार 370 पर कांग्रेस को कॉर्नर कर रहे हैं, बहुत लोग तो ये कहेंगे कि आप खुद कॉर्नर हो गए। भले से ही वो वक्फ की मुद्दा हो, भले से ही वो बात हो आपके लैटरल एंट्री पे पहले आपने विज्ञापन दिया, उसके कुछ दिन बाद ही आपने उसको वापस कर लिया, 2 दिन बाद। मैं जवाब, तो ये तो कुछ तो दिखाता है ना, एक नर्वसनेस तो दर्शाता है ये। मैं जवाब देता हूं, हम कोई नर्वस नहीं है। हमने तो देखिए, राम जी जब तीर चलाते थे तो तीर को एक
पीछे लेते थे तो वो पीछे हटना नहीं होता है, निशाने पर तीर पहुंचे इसलिए राम जी तीर को पीछे लेते थे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं 370 पर कांग्रेस और एनसी का स्टैंड क्या है? एक स्टैंड, बाकी सब सवाल छोड़ दीजिए, बाकी आउट ऑफ सिलेबस होगा आपके लिए। आप बता दो 370 रिस्टोर हो या ना हो, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? डंके की चोट पर बताइए। कांग्रेस पार्टी से बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर चुके तो हैं। एनसी के साथ और गठबंधन कैसे कर रहे हैं? उनका 3 दिन पहले का बयान है, मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी हैज मेड इट स्टैंड वेरी क्लियर और हम अब हमारी स्टैंड में हैं। और जहां तक गठबंधन की सवाल है, आज राहुल गांधी जी ने वो भी क्लियर कर दिया कि गठबंधन हमारी टर्म्स में होगा। हमारी जो तो एनसी इज रॉन्ग, पार्टी मेंबर्स है उनकी रिस्पेक्ट तो एनसी इज रॉन्ग, इंश्योर्ड होता है तो उसके ऊपर होगा। एनसी का मैनिफेस्टो है, रॉन्ग और राइट का कुछ चीज नहीं है, मैनिफेस्टो में है उनके। अगर हम लोग अगर हमारी सारे पॉलिटिकल व्यूज सेम हो जाता तो हम लोग 370 पे उनका मैनिफेस्टो है मैम। हम लोग अलग पार्टीज है, हम लोग अलग पार्टीज नहीं, एक ही है आप लोग। वैसे एक ही वायरस के अलग वेरिएंट्स हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 370 पर क्या स्टैंड? अलायंस के बात नहीं करते। हमारी कांग्रेस पार्टी को 370 के ऊपर जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। और जो राहुल तो आपका व्यू सही है, एनसी का व्यू सही है 370 पर? थर्ड पॉइंट जो बोला था कि गठबंधन का जो डिस्कशन होगा वहां पर नेताजी राहुल जी की छाती को क्या हो गया? सामने रखा होगा। एनसी को बोलिए ना कि 370 पे गलत स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड सही है। क्या हुआ, छाती सिकुड़ गई क्या? छाती का आई डू नॉट वांट टू इलैबोरेट दैट विद द रिस्पांस। छाती सिकुड़ गई? हमारी स्टैंड बहुत क्लियर है और हमारी गठबंधन जब होगा और उसके ऊपर जब वैसे आपका स्टैंड है क्या? आधिकारिक तौर पर आपका स्टैंड है क्या? एक बार फिर से याद दिला दे लोगों को। आप कह रहे हैं कि 370 का हटना सही था, भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है। आप कह रहे हैं कि 370 का हटना सही था, यही है ना आपका स्टैंड? सिर्फ कंफ्यूजन हमने ऑलरेडी वी हैव एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट। नहीं, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दीजिए। 370 नहीं हटना चाहिए, 370 गलत है। वर्डिक्ट जो ये था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वो दैट हैज बीन गिवन इन द पब्लिक डोमेन। और जब अगर दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक चीज में अगर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रहता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम